सिंदूरी सा हुआ आसमां उतरा खुश खबरी लेकर, स्वर्ण सीढ़ी का अवसर आया घर में खुशहाली लेकर। नन्ही सी प्यारी सी एक जो सोने की सीढ़ी चढ़ाए जी, सोने की सीढ़ी चढ़ाए जी। पधारो आंगने, स्वीकारो पधारो आंगने। मंगल घड़ियां देखो आए, पावन घड़ियां देखो आए, आओ जी पधारो आंगने, स्वीकारो पधारो आंगने। रिश्तों की ये महफिल दिल से सजाए रे, स्वर्ण सीरी उत्सव की घड़ियां आए रे। दादी बनी हो आज परदादी, देते तुम्हें दिल से बधाई। घर की चार पीढ़ी इन हाथों से सींची, तेरी ममता हम सबने पाई। है किस्मत में तुम्हारे जो देखे ये नजारे, दामन में ये खुशियां आई रे। दादी बनी परदादी खुशियां छाई रे, स्वर्ण सीरी उत्सव की घड़ियां आई रे। रिश्तों की ये महफिल दिल से सजाई रे, स्वर्ण सीरी उत्सव की घड़ियां आई रे। आंखें जिनकी आस में बरसों से जगी रे, स्वर्ण सीरी उत्सव की घड़ियां आई रे। रिश्तों की ये महफिल दिल से सजाई रे, स्वर्ण सीरी उत्सव की घड़ियां आई रे। दादी बनी परदादी खुशियां छाई रे, स्वर्ण सीरी उत्सव की घड़ियां आई रे। बड़े भाग्य से आंगन में ये, बड़े भाग्य से आंगन में ये पल ये स्वर्णिम आया है। प्रभुवर और गुरुवर की कृपा से आनंद घर में छाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव प्यारे रिश्ते लेकर आया है। हो अवसर आया है, खुशियाँ लाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव आया है। हो अवसर आया है, खुशियाँ लाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव आया है।
दादी बनी पर दादी, भव भव के सुगंधित सुमन खिले। एक पीढ़ी बढ़ती जा रही, ऐसे ये संसार चले, ऐसे ये संसार चले। दादी बनी पर दादी, भव भव के सुगंधित सुमन खिले। एक पीढ़ी बढ़ती जा रही, ऐसे ये संसार चले। पर पोता ये नन्हा प्यारा सीढ़ी स्वर्ण की लाया है। हंसते गाते चेहरे प्यारे, आनंद कितना छाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव प्यारे, रिश्ते लेकर आया है। हो अवसर आया है, खुशियाँ लाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव आया है। हो अवसर आया है, खुशियाँ लाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव आया है। दादा की परछाई है, वो सबकी आंखों का तारा है। आज बधाई बांटो दादा, बड़ा ये भाग्य तुम्हारा है, बड़ा ये भाग्य तुम्हारा है। दादा की परछाई है, वो सबकी आंखों का तारा है। आज बधाई बांटो दादा, बड़ा ये भाग्य तुम्हारा है। दादा का प्यारा सा बचपन फिर से लौट के आया है। पर पोता तो नन्हा साथी रंग सुहाने लाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव प्यारे, रिश्ते लेकर आया है। हो अवसर आया है, खुशियाँ लाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव आया है। हो अवसर आया है, खुशियाँ लाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव आया है। बड़े भाग्य से आंगन में ये पल ये स्वर्णिम आया है। प्रभुवर और गुरुवर की कृपा से आनंद घर में छाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव प्यारे, रिश्ते लेकर आया है। हो अवसर आया है, खुशियाँ लाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव आया है। हो अवसर आया है। अवसर आया है, खुशियाँ लाया है। स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव आया है। मैं तेरा रस न हो मंगल गावे मनु बजे फुलवारी रे साजे
समृद्ध किया है। ऐसे माता पिता का आगमन होने के बाद बालम जी मारा प्रीतम जी मारा बालम जी मारा तपस्वी करो तैयारी बालम जी मारा तपस्वी करो तैयारी बालम जी मारा भक्ति करो तैयारी 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 भक्ति करो तैयारी। तपस्या करता करता हो किड़का जोर बजाया हो तपस्या करता करता हो किड़का जोर बजाया हो प्रभु रे नाम रे ओ आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज जी ओ आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज जी। हेलो हेलो
आइए सर्वप्रथम ठाठ माठ के साथ में तपस्वी आत्माओं का आगमन, परिवार का पौधा जिन्होंने वट वृक्ष बनाया है ऐसे माता पिता का आगमन, दोनों उत्सवों को साथ में लेकर चलना है। एक तरफ तप की आराधना साधना है और एक तरफ परिवार के अंदर धर्म के बीज जिन्होंने बोए हैं ऐसे उपकारी माता पिताओं का ऋण स्वीकार करते हुए आज स्वर्ण सीढ़ी आरोहण है। ये दोनों उत्सवों को साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व जिन्होंने ये ठाठ माठ के साथ में एंट्री करवाई है ऐसा आदि नेम मंडल जिनके द्वारा ये पूरी तैयारी की गई है उनको एक बार जोरदार तालियों के ताल से बधाते हैं। खूब खूब अनुमोदना जिनके साथ सहकार के साथ में आज संघवी परिवार के पुण्यात्मा यहाँ पर बधारे हैं। आइए इन्हीं काल के चंदन शत्रुंजय श्रृंगार ऐसे युगादि देव के चरणों में वंदन करते हुए एक ही परिवार के अंदर से दो दो पुण्यात्मा वर्षी तप की आराधना साधना, जो भी श्राविका बहनें आपस में बातचीत में लगे हुए हैं, विनती है अब थोड़ी सी बातों को विराम देंगे। चौबीस तीर्थंकर परमात्मा की जीवन यात्रा में कहते हैं सुमतिनाथ परमात्मा ने जब चारित्र जीवन का प्रारंभ किया तब एकासना का तप किया था। वासुपूज्य स्वामी दादा ने जब चारित्र जीवन का प्रारंभ किया तो उस समय में चौथ बत का पचखंड लिया हुआ था। मल्लीनाथ दादा और पार्श्वनाथ दादा ऐसे हैं जो उन्होंने जब चारित्र जीवन का प्रारंभ किया तो अठम का पचखंड लिया हुआ था। बाकी के 20 तीर्थंकर परमात्मा जब चारित्र जीवन का प्रारंभ करने के लिए गए तो उस समय के अंदर उन्होंने छठ का पचखान लिया हुआ था। लेकिन एक विशिष्टता युगादि देव के साथ में सहज रूप से इस कदर से जुड़ी, शिल्पचित्र जीवन लेने के बाद में लोग मुझे कैसे संभालेंगे, मैं उनकी व्यवस्था कर जाऊं। प्लानिंग किए बिना व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर एक भी ट्रिप नहीं करता है। एक व्यक्ति चेन्नई से लिखा है उसकी प्लानिंग करके चलता है। सुबह के समय में चलने वाला व्यक्ति शाम को वापस घर पे आएगा तो कैसे आगे का दिन तय करना है वो तय करके रखता है। आज ही के दिन के अंदर कल की रसोई की व्यवस्था क्या करनी है वो घर की श्राविका बहनें बखूबी संभाल कर चलती है। लेकिन विदाउट प्लानिंग एक ऐसी जर्नी की शुरुआत हुई जो इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर असंख्य वर्षों के साथ में जीवंत हुई। युगादि देव जिस समय में चारित्र जीवन को लेने के लिए निकले उस समय को दुनिया को मालूम नहीं था कि चारित्र जीवन कैसा होता है और सुपात्र दान की यात्रा कैसी होती है। परमात्मा ने छठ तप की परिपूर्णता की। 2 दिन तो तप करने के भाव थे, लेकिन तीसरे दिन के अंदर प्रभु पालने के लिए नगर में पधारे। भिक्षाचर की भिक्षावृत्ति संपन्न होने के बाद में लाना, लेकिन कहते हैं ना कि लोगों के मन में यही था कि ये हमारे राजा है, ये हमारे नाथ है, ये हमारे मालिक है। कोई सोना मोहर दे रहा है, कोई कपड़े लत्ते दे रहा है। किसी को लगता है कि ये हमारे राजा है, इनके घर पे हमारी बेटी जाएगी तो रानी बन के रहेगी, तो कोई अपनी बेटी दे रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति किचन के अंदर रसोड़े में जाता नहीं है और परमात्मा को जिनका खप है ना वो देता नहीं। लेकिन मैं बोलूं परमात्मा का तप है ना सिर्फ पचखंड का तप नहीं था। परमात्मा का तप था ना वो धैर्य का तप था। परमात्मा का जो तप था ना वो प्रसन्नता का तप था। कलिकाल सर्वज्ञ जी अपनी जीवन यात्रा में लिखते हैं कि युगादि देव
4 ज्ञान के धारक थे, लेकिन एक दिन भी अपने 400 दिन की यात्रा में ऐसा नहीं आया है कि प्रभु ने ज्ञान का उपयोग रखकर देखा हो कि मेरा पारना कहां पर होने वाला है, किनके हाथों से होगा, कौन मुझे पारना कराएगा, तो कम से कम उस दिशा की ओर तो मैं प्रयाण करूं। ऐसा भी जिनके मन में ख्याल नहीं आया। और ईमानदारी से एक बात बताओ ना, अगर 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रोज दुकान खोलो, पेड़ी चले नहीं, शाम के सूर्यास्त के वक्त में पेड़ी को बंद करते हुए वापस घर पे आओ, 1 महीने के बाद में परिस्थिति क्या होती है? 2 महीने 3 महीने बीतने के बाद में 2-4 रिलेटिव्स को जाकर पूछते हैं, भाई अब इस धंधे में मजा नहीं है, कोई और लाइन हो तो बताओ। लेकिन कहते हैं 400 दिन की यात्रा के अंदर परमात्मा ने एक भी दिन अपने मन में ख्याल नहीं लाया है कि दुनिया को मैंने ये ज्ञान क्यों नहीं दिया। 400 दिन की यात्रा के अंदर रोज कोचरी के लिए जाना, रोज हाथ फैलाना, अपना मन पसंद मिलता नहीं है, सहज रूप से प्रभु का वापस आना, और जिस मुद्रा में प्रभु गए थे वही प्रसन्नता के साथ में प्रभु वापस ध्यान में लीन हुए। एक ऐसी अद्भुत प्रसन्नता की यात्रा असंख्य वर्षों से चली आ रही है। युगादि देव ने प्रारंभ किया और वहां से लेकर आज तक अखंडित चलने वाला कोई तप है ना, तो वो वर्षी तप है। क्योंकि पारना कौन से दिन आता है? अखातीज के दिन, कल के दिन गया। लेकिन तप प्रारंभ कब होता है जी? हाँ जी, 8वें के दिन। और जिस समय के अंदर प्रभु का तप प्रारंभ होता है ना, यानी कि कहते हैं कि जब लोग पालना नहीं करते हैं ना, उससे पहले भारतवर्ष में हजारों पुण्यात्मा वापस वर्षी तप का स्वीकार कर लेते हैं। युगादि देव से लेकर महावीर स्वामी परमात्मा तक की इस परंपरा के अंदर अगर अखंडित रूप से चलने वाला कोई तप है ना, तो वो एकमात्र वर्षी तप है। ऐसी तप धर्म की आराधना जो दोनों तपस्वी आत्माओं ने की है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों के ताल के साथ में दोनों तपस्वी आत्माओं को बधा दें। भाई मुझे अनुमोदना करो ना, तो भी उसके द्वारा वो पुण्य को आप हासिल कर सकते हो। एक ऐसी 400 दिन की आराधना साधना, मोबाइल के अंदर से जोमेटो और स्विगी डिलीट नहीं हो रहे हैं। रात को 12 बजे के समय के अंदर भी भोजन कहाँ अच्छा मिलता है वो हम जानते हैं। सुबह 7 बजे के समय में चाय हाथ में नहीं आती है ना, तो सिर दर्द होता है। उस समय के अंदर इतनी गर्मी के बीच में भी एक दिन उपवास की साधना, दूसरे दिन व्यासने की आराधना साधना करना, ये सत्व, ये त्याग, ये तपोत्सव को एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों के ताल के साथ में बताते हैं। मैं आपको बोलूं कैसा अद्भुत जिन शासन मिला हुआ है। कल ही के दिन पालिताना गिरिराज के अंदर थे 8 साल की छोटी सी बेटी, पारना संपन्न होने के लिए आया। ऊपर से यात्रा करते 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 नीचे आई तो 11 बज गए थे घड़ी में। परिवारजन बोले कि थक गई थी बेटी, 2 जगह पे तो बैठी। बोला किसी ने कि डोली में बैठ जा, तो बोले कि नहीं, मेरा वर्षी तप मैं दादा को अर्पण करने के लिए आई हूँ, मैं डोली का उपयोग करके दादा के दरबार में नहीं जाऊंगी। नीचे आई और जिस समय के अंदर पारना भवन में जाकर बेटी बैठी ना, 8 साल की, आचार्य भगवंत आ रहे थे तो खड़े होकर सामने गई और गुरु भगवंत को जाकर बोली कि साहब वासक सेव करो। तो बोले साहब जी कि मैं लाइन में आ रहा हूं ना, तो अपनी जगह पे बैठ, मैं वहां पे आके वासक सेव करूंगा। और उस समय में 8 साल की बेटी बोली, साहेब पारना करने के लिए वासक सेव नहीं, लेकिन यही वर्षी जब मेरा दूसरी बार चालू रहेगा उसके लिए मुझे आप वासक सेव करो। ये पुण्य प्रभाव आज के समय में है। उस समय के अंदर संघवी परिवार के 2 पुण्यात्मा की, उस युगादि देव की तप धर्म की आराधना साधना, उसकी आज अनुमोदना करने का उत्सव, अखातीज का वो महामंगलकारी दिन। याद कीजिए 400 दिन के अंदर भोजन नहीं मिला, 400 दिन के अंदर पानी नहीं मिला, उसके बावजूद भी जिसके मन की प्रसन्नता खंडित नहीं हुई। अचानक से 3 मित्र आपस में मिलते हैं
हस्तिनापुर के प्रांगण में एक मित्र कहता है कि मैंने देखा रात को ख्वाब के अंदर कि सोना मेरू पर्वत है ना काला हो गया था, तूने अभिषेक किया और वो वापस जीवंत हो गया। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे ख्वाब आया कि रात के समय के अंदर है ना मैं सोया हुआ था और मैंने देखा कि सूर्य की किरणें छूट गई थी, तू गया और तूने सूर्य की किरणें वापस में लगा दी। सभी मित्रों ने आपस में मिलकर तय किया कि श्रेयांश कुमार आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है। उसी समय के अंदर एक किसान का आना और आकर बोलना कि महाराज इस बरस के अंदर आपने टैक्स कर नहीं लिया है ना, तो हमारे यहाँ पर मुनाफा ज्यादा हुआ है, गन्ने के टुकड़े गन्ने के रस लेकर आया हूँ, पूरे के पूरे घड़े भरकर आप इसको रखो। महाराजा ने बोला कि इधर रख। तभी आपस में नगर में थोड़ी सी बातचीत दौड़धाम हुई। लोगों ने देखा कि क्या हुआ, तो पता चला 500 धनुष की उज्जवल काया को धारण करने वाला एक व्यक्ति धीरे धीरे नगर में आ रहा है। श्रेयांश कुमार दौड़ते दौड़ते गए, जाकर देखा तो पता चला कि इनको तो मैंने पहले कहीं देखा है। जाति स्मरण ज्ञान हुआ और पता चला सुपत्र दान की क्या परंपरा है, और परमात्मा को दोनों हाथों से जोड़कर विनती की कि प्रभु अनुकूलता हो, दोनों हाथ लंबाइए और इस अवसर पीढ़ी काल के पहले सुपत्र दान का मुझे लाभ दीजिए। प्रभु ने हाथ लंबाए और एक के बाद एक करते हुए 108 घड़ों के द्वारा युगादि देव ने वर्षित अपना पारणोत्सव किया। आज भी इतिहास कहता है युगादि देव जैसा कोई पात्र नहीं है, इक्ष्वाकु रस जैसा कोई द्रव्य नहीं है, और श्रेयांश कुमार जैसे दुनिया में किसी के भाव नहीं है। ऐसी अद्भुत परंपरा असंख्य वर्षों के अंदर कोई भी वर्षितप की आराधना साधना करता है ना, तो लोग कहते हैं कि आप युगादि देव ऋषभ देव परमात्मा के वंशज के रूप में स्थापित हुए, और जो पारणा करवाता है ना तो दुनिया कहती है आप श्रेयांश कुमार के रूप में स्थापित हुए। ऐसी अद्भुत परंपरा को आइए विजयवाड़ा से हमारे बीच में नीलेश भाई पधारे हुए हैं, उनकी संगीत की सुरावलियों के साथ में भले बैठे ही चेन्नई नगर के अंदर हो, लेकिन शत्रुंजय के राजाधिराज तक हमारी आवाज पहुंचे कि दादा यहाँ पर बैठे बैठे भी हमने आपकी गौरव गाथा को याद किया है। ऐसे शुभ भावों के साथ में आइए साथ में मिलकर जुड़ते हैं और युगादि देव को वंदन करते हैं। बुद्ध में उत्सव आज मनावो, बुद्ध में उत्सव आज मनावो, बुद्ध में उत्सव आज मनावो, मंगल गीतों गावो, आज शरणाई ढोल बजावो, मर तपस्विया गाजे, मर तपस्विया गाजे, जय जय नाथ गजावो भाई अपनी धूम मचावो, उसी बेराना उसी बेराना चौक अवगत तपस्वी ब्रह्मा जय जय भाई, ओ अवगत तपस्वी रे अवगत तपस्वी, उसी बेराना आंगन अवगत तपस्वी ब्रह्मा जय जय भाई, ओ अवगत तपस्वी रे अवगत तपस्वी।
समय की मर्यादा है। कुछ प्रस्तुतियां परिवार के लिए है, कुछ प्रस्तुतियां युगादि देव को लेकर है। एक ही परिवार के अंदर आज जब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को स्वीकार करना हो और तपस्वी आत्माओं के द्वारा उनके तप धर्म की अनुमोदना करना हो, आइए संघवी परिवार के अंदर से एक छोटी सी प्रस्तुति परिवारजनों को, अपने तपस्वी आत्माओं को यहाँ पर से परिवारजन ही एक छोटी सी ट्रिब्यूट देने के लिए जा रहे हैं। आइए हम साथ में मिलकर जुड़ते हैं। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान, सबके चाहते हैं रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। चांद से प्यारी दादी माँ, चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ। उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ। सिर्फ अपने धन दौलत ही हम तक नहीं पहुंचाई है, संस्कारों की समृद्धि भी हम तक पहुंचाई है और धर्म की धुरा भी हम तक पहुंचाई है। परमात्मा की पहचान भी कराई है और गुरु तत्व का एहसास भी आपने कराया है। बस ये धर्म और कर्म को साथ में जोड़कर चलने वाले ऐसे माता पिता को बेटे बेटियों के द्वारा एक छोटा सा ट्रिब्यूट यहाँ पर दिया जा रहा है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। माँ तो दुआओं का है घर, पापा के होते किसका डर। खुशियाँ हमारी है तुमसे, तुमसे है दिल की धड़कन। आप दोनों के साए में हम रहे हरदम। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या होगा जीवन। मम्मी पापा आपसे कहते हैं हम शान से, आप जैसा कोई नहीं इस सारे जहान में। ओ मम्मी पापा आपसे कहते हैं हम शान से, आप जैसा कोई नहीं इस सारे जहान में। कुछ
वक्त पहले की बात है, स्कूल के अंदर क्लास चल रहा था और एक पीरियड्स के अंदर टीचर के द्वारा ऐसा कहा गया कि चलो इस बार आपको कोई बुक्स नहीं खोलनी है, पेन हाथ में लीजिए और आप नोट्स के अंदर लिखना शुरू कीजिए। और आपको नोट्स के अंदर लिखना है कि मुझे क्या बनना है, आपका फ्यूचर के अंदर प्लानिंग क्या है। किसी ने लिखा कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे ये करना है, किसी ने बोला कि मुझे राजनेता बनना है, मुझे ये करना है, कोई सीए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। लेकिन उन सभी के बीच में एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि मुझे और कुछ नहीं बनना है, मुझे सिर्फ मोबाइल बनना है। और नीचे लिखा हुआ था, मेरे मोबाइल बनने के पीछे की सबसे ज्यादा बड़ी वजह यह है कि मेरे पूरे घर के अंदर सबसे ज्यादा अगर यदि किसी को वक्त दिया जाता है तो वो मोबाइल को दिया जाता है। दादा दादी से लेकर मम्मी पापा से लेकर एक एक व्यक्ति मुझे जितना वक्त नहीं देते हैं ना, उससे ज्यादा वक्त मेरे मोबाइल को देते हैं। शायद ये एक कहानी हो, लेकिन वर्तमान जगत के अंदर देखा जाए तो हमें पता चले कि ये सही मायने के अंदर हकीकत है। परिवार को वक्त नहीं दे रहा है और परिस्थिति ये आई है कि घर घर टूटने में लगे हुए, आपस में बोलचाल धीरे धीरे बंद हो गई। लोग जितनी सही मायने में जिंदगी जीते नहीं है, उससे ज्यादा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। कोई रील बनाते हैं, कोई सोशल मीडिया में डालते हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी दुनिया है। उस समय के अंदर अपने पूरे परिवार को एक साथ में एक छत के नीचे इकट्ठा करना, मेरे घर के अंदर एक प्रसंग आया है उसका सेलिब्रेशन करना है, और उस समय के अंदर मेरे जितने भी सगे संबंधी है उन सभी को साथ में लेकर एक एक पलों को जीना है। पैसों के द्वारा, सत्ता के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं, लेकिन परिवार के प्रेम के द्वारा। एक छत के अंदर जब इतने सारे मिले, एक परिवार परफॉर्मेंस दे रहा हो, हम उस एक एक मोमेंट को जीते जीते जब उनको सेलिब्रेशन कर रहे हो, तब सही मायने में लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर के अंदर प्यार, प्रेम, परिवार की भावना अभी भी जीवंत है। ये शुभ भाव जिस परिवार के भीतर में आया है, ऐसे संघवी परिवार को एक बार जोरदार तालियों के ताल से बधाएंगे। और आइए अगली प्रस्तुति, माता पिता का संस्मरण किया, उनको ट्रिब्यूट दिया, लेकिन साथ में जिन्होंने घर के अंदर तप धर्म का उत्सव किया है, उनके 400 दिन की आराधना साधना, उनके 13 महीनों की आराधना साधना, उनके अद्भुत जीवन की गौरव गाथा को परिवार यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिब्यूट देने के लिए जा रहा है। विलेश भाई की संगीत की सुरावलियों के साथ में मिलकर जुड़ेंगे और ट्रिब्यूट देंगे। वर्षिता वर्षिता मरण शब्द बदले वर्षिता 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 सदा दिन नगले वर्षिता। दिवस ना डगले डगले, रस ना मीठा पाणी, रसनी मधुरी वाणी, मन रंगायो रे भयो हर खायो रे, राजा ऋषभनी घोर तपस्याये। वर्षिता वर्षिता मारा ऋषभ ना पगले वर्षिता 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 आदि न बदले वर्षिता 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 ऋषभ न बदले वर्षिता। हे तपस्वी नु मुखड़ू सहु जोवा तरसे रे, तपस्वी ने जोता हम हैया हर खेरे, तपस्वी मन मामन काता छोन शर्म थी रे, रुम झुम
झुम शासन देवी आंगणी आंगण तपस्वी मंडाली धामोहिराज रुम झुम शासन देवी आंगणे आंगण तपस्वी मंडाली धामोहिराज। हाँ धन्यवाद। आइए सेकंड परफॉर्मेंस। हैया हर्षित थाय तपस्वी ही उनका कर्तव्य नहीं। बिना बारिश को जंगल के अंदर भी पौधे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब एक बगीचे के अंदर एक माली, एक बागबान उस फूलों की पहचान करता है, उस फूलों को जीवंत करता है, कब खाद देना, कब पानी देना, वो बखूबी निभाकर चलता है, तो शायद वहां पर से पकने वाले वो गुलाब परमात्मा के चरणों से लेकर प्रसंग के अंदर सुशोभित होते हैं। इस दुनिया के अंदर हजारों व्यक्तित्व ऐसे हैं जो अपने बेटे को, बेटी को जन्म देते हैं, उस वजह से वो माता पिता नहीं कहलाते, लेकिन अपने बेटे का पालन पोषण करते हुए जब संस्कारों की सौगात देते हैं, तब जाकर सही मायने के अंदर माता पिता बनने का उनका कर्तव्य जीवंत होता है। और फिर वही उपकारों की गौरव गाथा को आज नजर के समक्ष लाते हुए 1, 2, 3 नहीं 4 वीडियो को जीवंत करने का सौभाग्य
हर एक व्यक्ति तक संस्कारों की सौगात देना, अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना, अपने परिवार से कभी मत दूर रहना, भाई भाई साथ में मिलकर सुख हो या हो दुख हो सब में साथ में चलना। प्रेम के साथ में चलोगे तो 5 भाई होते हुए भी जंगल के अंदर भी स्वर्ग बनाकर जियोगे, और प्रेम साथ में नहीं होगा तो 100 कौरव होने के बावजूद भी घर के अंदर शायद महाभारत के अलावा और कुछ भी सर्जन नहीं। बस ये भाव को रखते हुए आज एक ऐसा उपकारी तत्व जिन्होंने सही मायने के अंदर प्रेम और वास्तविकता की दुनिया की पहचान कराई, ऐसे उपकारी माता पिता के उपकारों को नजर समक्ष लाने के लिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम विनती करूंगा परिवारजनों से, जहां पर माता पिता विराजमान थे अपने उपकारी तत्वों को वहां पर लाकर वो बिठाएंगे, और उनके पश्चात परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति हर बार करते हैं। कभी कभार कोई वक्त आता है जिसमें हम अपने उपकारी जीवन परमात्मा के सामने मांगा हुआ वरदान परमात्मा ने जब तथास्तु कहा तब जाकर मिला। ऐसे माता पिता की भक्ति करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं विनती करूंगा परिवारजनों से, माता पिता को लेकर पुनः अपने स्थान के ऊपर विराजमान करेंगे और साथ में मिलकर जुड़ेंगे। हाजी। अहमदाबाद से पधारे श्री भाविका जी भीनमाल अपने आप में इतिहास बनने जा रहा है। बेटा अपने पिता को धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे लेकर जा रहा है। वीणा देवी रामचंद्र जी, वारे वाह, वीणा देवी रामचंद्र जी, और 1 नहीं 2 नहीं 5 पांडव आदरणीय श्रेष्ठी वर्य संघवी श्रीमान सा भंवरलाल जी, श्रीमान सा रामलाल जी, श्रीमान जुगराज जी, श्रीमान मूलचंद जी और आदरणीय भाई रमेश कुमार, ऐसे संघवी परिवार 5 पांडव परमात्मा की भक्ति में सदा ही आगे रहते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 वर्षी तप की महान तपस्या है। कैसा वर्षी तप भाविक भाई, कितने महीने, आहा 13 महीने तक 12 घड़ी तक बैलों को बांधा, छीका लगा दिया खाने का, 13 महीने तक ऋषभ प्रभु को आहार मिला नहीं दाने का। इस युग के प्रथम अवतार है, बिना भोगे छूटे नहीं भार है, नहीं बच सके है परमात्मा, औरों की क्या एतबार है। ऐसी बहना 5 भाइयों की एक बहना शांति देवी जुहारमल जी तिरछी नगरी के अंदर विराजमान, और संखेश्वर पार्श्वनाथ दादा का भव्य दरबार, ऐसे दरबार और बहना का अद्भुत। अभी रमेश भैया ने कहा तबियत थोड़ी अस्वस्थ है, लेकिन मेरी भातृजियों ने वर्षी तप की महान तपस्या की दी है। काले तो की के रोम जी ने भवर जी ने वर्षी तप होबड़ी तो के ना के भारत जी है, मारे बुआलियों ने है, कोई बात नहीं। इनके परिवार के अंदर मासक शमन की महान तपस्या हुई, वर्षी तप की तपस्या हुई। ऐसे पुण्यशाली परिवार, और कई वर्षों तक इन पुण्यशाली ने अमर ध्वजा वर्तमान जिनेश्वर नमत सुरेश्वर अति अलवेश्वर तीर्थपति सुख संपत्ति दाता जगत विख्याता सर्व विख्याता शुद्ध यति जसु नामति रोगा शोक वियोगा कष्ट कुयोगा लय शंका पांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अति बंका महावीर विराजे अति बंका दायन ने सायन प्रेत परायण भूत भवायन सौभांजे चुड़ैल चंडाला अति विकराला सकत सियाला नहीं गाजे दुश्मन ने ताटे कष्ट ही काटे भय नहीं वाटे बलिरंका
पांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अति बंका। और गुरुदेव क्या कहते हैं, सब काम सवारे, सुरेश भाई, सब काम सवारे सर्प निवारे कुगति वारे हरिहंता, जल जलन भगंदर मंत्र व शंकर वारण शंकर सुमरंता। ए सूरी राजेंद्रा, ए सूरी राजेंद्रा, हरे भव फंदा नाम महंदा जस डंका। पांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अति बंका, महावीर विराजे अति बंका। और जमाईसा भाई लचू भाई, खाऊ राजी वेरिया लसू भाई के मारा होराजी कतरो जोरदार कार्यक्रम राख्यो है, खूब खूब अभिनंदन है। लसू भाई हटे आवत भाई, आओ आओ। और ऐसे परम पावन शुभ अवसर पर हमारे भाविक भाई कर्णावती नगरी अहमदाबाद से पधारे हैं और हमारे भैया विलेज विजयवाड़ा, जहां पर कौन से भगवान असंभव को भी संभव कर दे ऐसे संभवनाथ दादा और जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराजा ने ऐतिहासिक अंजनसुला का प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। ऐसे भाग्यशाली और ढोलक पर विराजमान है हितेश भाई, कोंगो पर विराजमान है विजी भाई, और जिनके कर कमल थिरकते हैं विराजमान है कीबोर्ड पर अमित शाह। ओ हो, एक दिल्ली में अमित शाह तो अटे अमित शाह अपने बड़े हेमरा, हमारे अमित शाह, वाह। ऐसा जोरदार एक मंगलमय कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में पधारे समस्त पुण्यवानों का संगमी परिवार तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत स्वागत और स्वागत करता है। प्रकाश आज हो उस परम शक्ति से प्रार्थना, उनकी छाया रहती दुनिया तक, पर रह सके हम आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप, उस विधाता की पहचान, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप उस विधाता की पहचान है। कहते हैं कि आज परिवार अपना ऋण अदा करने के लिए जा रहा है, लेकिन उससे पहले नरेश भाई कहीं पर लिखा हुआ है कि भले ही झगड़ ले या गुस्सा कर ले या एक दूसरे पर टूट पड़े, एक दूसरे पर दादागिरी करते हुए भी आखिर में अंत में तो हम दोनों ही होंगे। जो कहना है वो कह ले, जो करना है वो कर ले, लेकिन आखिर में चश्मे और लकड़ी ढूंढने में तो हम दोनों ही होंगे। मैं रूठूं तो तुम मना लेना, तुम रूठो तो मैं मना लूंगा। एक दूसरे को लाड़ ललाड़े में आखिर में तो हम ही होंगे।
घुटने जब दुखने नहीं होंगे, मेरी हेल्थ रिपोर्ट एकदम नॉर्मल, आई एम ऑल राइट, ये बोलने के लिए आखिर में तो हम ही होंगे। और ऐसे हम सफर 50 साल पहले बेटे बेटियों ने ये देखा नहीं है, लेकिन आज मन में चाहना है कि मम्मी अपने पापा को, पापा अपने हम सफर को माला पहनाए और वो नजारा हम भी देख सके। इसलिए बेटों ने आज ये माला लाई है। वैसे शर्म आ रही है क्योंकि सामने समाज बैठा हुआ है, लेकिन 50 साल के बाद में भी दिल तो आखिर में बच्चा होता है। आइए साथ में मिलकर ये नजारे को हमने तुमको तूने हमको है संभाला, तूने हमको है संभाला, जहाँ को तो रब का है, मुझे तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो। एक बात बोलूं, एक बात हमेशा है, आपके लिए नहीं जीते हैं। आज 50 साल के बाद में एक दूसरे के लिए ये वक्त निकाला है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जिस समय के अंदर शादी की फोटोग्राफी का सेशन और एल्बम घर के अंदर नहीं आया हुआ होता है, उससे पहले कोर्ट की दुनिया के अंदर जब डिवोर्स के पेपर फाइल हो जाते हैं, उस समय में एक हम सफर अपने सफर का हाथ पकड़ते हुए बोले कि हमको शादी के 50 साल हो गए, वो भी आज के समय में सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार हम सफर के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियों के ताल से बजाते हैं। साथ है दिया और बातें, हम साथ हैं जन्मों के साथ। संस्कारों की सौगात दी है। दुख में हर वक्त हर समय वो आगे रहे, लेकिन सुख का वक्त आया तो उस समय में हमको आगे कर दिया। बस धर्म करे उससे पूर्व। मेरे ख्याल से प्रकाश जी ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि जिस समय के अंदर भोलेनाथ जी अपने दोनों बेटों के साथ में बैठे हुए थे, और उस समय के अंदर भोलेनाथ जी ने कहा कि जो पहले 68 तीर्थ की यात्रा करके आए हो ना, तो आज मिच्छामी दुक्कडम करते हुए 3 प्रदक्षिणा देना, एक एक प्रदक्षिणा के साथ में उनके आशीर्वाद लेना, बस ये साया हमारे ऊपर बना रहे ना, ये भाव के साथ में पुत्र और पुत्रवधू माता पिता को प्रदक्षिणा दे रहे हैं। आइए साथ में मिलकर जुड़ते करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार है तैयार है तैयार एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार है तैयार है तैयार है तैयार। साथ में विनती करूंगा पिंकी देवी और अपने तो अपने होते, अपने तो अपने होते, तेरे संग लड़ हवा वो तेरे संग लड़ा भाई, तेरे संग लड़ा तेरे संग प्यार हवा
का शुभारंभ करें, उससे आशीर्वाद मिले। मैं विनती करूंगा नमन, लवेश, दिशा, साथ में श्रीपाल जी और हिया वो भी स्टेज के ऊपर पधारेंगे। माता पिता का, परिवारजनों का ये प्यार, ये अद्भुत नजारा, भाई भाई के लिए प्यार, भाभी का भाभी के लिए प्यार। अपने यहाँ पर है ना, एक पहले की परंपरा में बात आती है, जिस समय के अंदर रामचंद्र जी वन के अंदर से निकल रहे थे, तो आगे जंगल के अंदर से निकलते निकलते वन देवी उनके सामने आए। भाई नाजुक नहीं है, लेकिन उसको पता चलेगा ना कि मेरा भाई इस मार्ग के ऊपर कंटक को सहन करते करते गया था, तो वो राजमहल के अंदर भी सुख चैन से रह नहीं पाएगा। ये भाई भाई का प्यार, नरेंद्र भाई प्रकाश भाई के साथ में, एक भाभी भाभी के साथ में, आज माता पिता के आशीर्वाद लेते हुए पूरा परिवार एक साथ में खड़ा है ना। आज चाहता है समाज के सामने की समाज के लोग इस कदर से तालियों से आशीर्वाद दे कि हमारे परिवार में ये प्यार बना रहे। कहते हैं ना, संपत्ति आएगी चली जाएगी, लेकिन परिवार में प्यार रहेगा, भाई का कंधे के ऊपर भाई का हाथ रहेगा, तो पूरी दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर पाएगी। ये प्यार परिवार में जितना जीवंत है ना, एक बार दोनों हाथ उठाकर पूरे परिवार को तालियों के ताल से बधाते हैं। आइए साथ में मिलके समस्त लोगों के आशीर्वाद लेते हुए, चरण प्रक्षालन अक्षत के द्वारा वधामना करते हुए, अद्भुत दृश्य आगे की भावधारा के अंदर बाकी के परिवारजनों को बुलाए। उससे पहले पूरे परिवारजन अपने उपकारी दादा दादी को, माता पिता को चरण प्रक्षालन करते हुए, तेरे कृपा परियों बरसाए रखना, तब तेरे कृपा परियों बरसाए रखना। चंदा सा बेटा मेरा बेटा है लक्ष्मी सी, ममता की मूरत ऐसी संगिनी है मेरी जी, ममता की मूरत ऐसी संगिनी है मेरी जी। यही आरज़ू है, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना, जब तेरी कृपा परियों बरसाए रखना, जब तेरी कृपा परियों बरसाए रखना, प्रभु तेरी कृपा। आइए एक तरफ चरण प्रक्षालन करते हुए, अक्षत के द्वारा वधामना करते हुए, स्वर्ण सीढ़ी की स्पर्शना अपने परिवार के इस समृद्ध धरोहर को कराया जा रहा है। बस इसी तरह से सोने से भी महंगा आपने जो परिवार बनाया है उसको जीवंत करते हुए स्वर्ण सीढ़ी की स्पर्शना। कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दे से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया
हुए जिन्होंने ये रिश्ता और गहरा बनाया है, ऐसे भाइयों को इस समय के अंदर याद किया जा रहा है। हमारे रामलाल जी साहब के जो भाई है, सबसे पहले भंवरलाल जी भाई और उनका पूरा परिवार पधारेंगे। अद्भुत प्रेम, अद्भुत भावों के साथ भंवरलाल जी और उनका पूरा का पूरा परिवार पधारिएगा। शैलेश भाई, सुरेश भाई पधारिए, वो भी साथ में पधारिए। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की चाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं। दोस्तों, परिवार प्यार का दूसरा नाम है। सबसे प्यारा, जग से न्यारा, ये अपना परिवार है। इनसे ही है मेरा जीवन, ये अपना संसार है। घर में अपने हाँ देखो, छाई खुशियों की भरमार है। आंगन में अपने खेले नभ के सितारे, अपने घर के आगे फीके सारे नजारे। तार ये ना टूटे जब तक सांसों का साथ है, बाग ये महके जब तक तारों की रात है। आंगन में अपने खेले नभ के सितारे, अपने घर के आगे फीके सारे नजारे। तार ये ना टूटे जब तक सांसों का साथ है, बाग ये महके जब तक तारों की रात है। रब से इतना ही तो मांगे, पूरा जो गाड़ी परिवार है। माता पिता ने मिलिए गुलिस्तान बनाया, रूप मेरे भगवान का इनमें समाया। हम एक दूजे के हैं जीने का सहारा, बिन परिवार अपना कैसे हो गुजारा। माता पिता ने मिलिए गुलिस्तान बनाया, रूप मेरे भगवान का इनमें समाया। हम एक दूजे के हैं जीने का सहारा,
बिन परिवार अपना कैसे हो गुजारा, मुश्किल घड़ियों में अपनों के लिए हम तो हरदम तैयार हैं। सबसे प्यारा जग से न्यारा ये अपना परिवार है, इनसे ही है मेरा जीवन, ये अपना संसार है। घर में अपने हाँ देखो छाई खुशियों की भरमार है। सबसे प्यारा जग से न्यारा जोगानी परिवार है। जय जिनेंद्र, मैं विकी पारिक। लीजिएगा एक बार फिर से आपके सामने एक नया गीत लेकर। इस गीत को प्रेजेंट कर रहे हैं श्रीमान शाह कानराज जी, त्रिलोकचंद जी, राम जी, हुक्मानी परिवार, पांथेड़ी निवासी, मुंबई। इस गीत को डेडिकेट कर रहे हैं नेमीचंद, महावीर, चेतन, दिलीप, सुशीला और त्रिशला। इस गीत को सुंदर शब्दों में डाला है नेहा नितेश कुमार ने, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और ये जो वीडियो है वो स्पेशली जीवित महोत्सव के आमंत्रण इनविटेशन के लिए बनाया गया है, तो सुस्वागतम, पधारिएगा। तो लीजिएगा, सुनते हैं ये ज़बरदस्त गीत जीवित महोत्सव पे, सुनिएगा। तारों से चमकता अंगना है, तारों से चमकता अंगना है, फूलों से महकती गलियां हैं। इस घर में जीवित महोत्सव का अवसर ये बड़ा सुहाना है। तारों से चमकता अंगना है, फूलों से महकती गलियां हैं। इस घर में जीवित महोत्सव का अवसर ये बड़ा सुहाना है।
से पावन है, यूं पिता का साया सर पे है, इनसे ही सब कुछ पाया है। इनके सम्मान में हमने ये खुशियों का समा बनाया है। इस घर में जीवित महोत्सव का अवसर ये बड़ा सुहाना है। हुक्मानी परिवार का सौभाग्य है बड़े बुजुर्गों का, ये चातुर्मास का अवसर है, सद्गुरुओं का आशीर्वाद है। ये अवसर गर्व हमारा है, पंचानी का जीवित महोत्सव है। हम सबके दिल में खुशियाँ हैं, इन खुशियों का कोई मोल नहीं, इन खुशियों का कोई मोल नहीं, इन खुशियों का कोई अंत नहीं। तारों से चमकता अंगना है, फूलों से महकती गलियां हैं। इस घर में जीवित महोत्सव का अवसर ये बड़ा सुहाना है। माँ पापा के इस उत्सव में उस प्रभु से बस यही मांगे हम, बस ऐसे ही हम साथ रहे, एक दूजे की बन के धड़कन, दुख छू भी ना पाए हमको, बस खुशियों की यहाँ बारिश हो। इस घर में जीवित महोत्सव का अवसर ये बड़ा सुहाना है। तारों से चमकता अंगना है, फूलों से महकती गलियां हैं। इस घर में जीवित महोत्सव का अवसर ये बड़ा सुहाना है। मेरा छोटा सा परिवार बरसे खुशियों की बहार, मेरा छोटा सा परिवार बरसे खुशियों की बहार। यही आरज़ू है, ओ यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना,
प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना। चांद जैसा बेटा मेरा, बेटिया है लक्ष्मी सी, बेटिया है लक्ष्मी सी। ममता की मूर्त ऐसी संगिनी है मेरी जी, ममता की मूर्त ऐसी संगिनी है मेरी जी। यही आरज़ू है, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। प्रभु तेरी कृपा हम पे यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पे यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पे यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पे यूं बरसाते रहना। कोई मुसीबत आए तो हम मिलके ही लड़ लेंगे, हम मिलके ही लड़ लेंगे। सुख दुख बांट लेंगे हर एक पल में, सुख दुख बांट लेंगे हर एक पल में। यही आरज़ू है, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। प्रभु तेरी कृपा हम पे यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पे यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पे यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पे यूं बरसाते रहना। एकता का वृक्ष है ये तो, ठंडे इसकी छाया जी, ठंडे इसकी छाया जी। सारे दुख और दर्द पड़े हैं ऐसी इसकी माया जी, सारे दुख और दर्द पड़े हैं ऐसी इसकी माया जी। यही आरज़ू है, यही आरज़ू है छाया ये बनाए रखना, यही आरज़ू है छाया ये बनाए रखना। प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पे यूं बरसाते रहना।